नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी चित्रकूट की, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के साथ विद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हुआ संपन्न। आगे बात करेंगे गढ़चिरौली की, जहां पेंटी पाका की जिला परिषद स्कूल में शिक्षक की क्रूरता, पहली कक्षा के छात्र की बेरहमी से की पिटाई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। राजकीय हाईस्कूल सुरसेन चित्रकूट में समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश एवं गांव की संभ्रांत महिला सरोज सिंह द्वारा विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर किया गया। कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक अनिल कुमार शर्मा ने किया। वहीं विद्यालय के सहयोगी शिक्षक सूर्य भूषण पांडे ने व्यवस्था, अनुशासन एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में अहम योगदान दिया। इस अवसर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरसेन चित्रकूट के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार सिंह, शिक्षक कमलेश सहित सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद विभिन्न शैक्षणिक एवं खेलकूद गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। चित्रकूट से सीनू संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सिरोंचा तहसील के पेंटी पाका गांव स्थित जिला परिषद स्कूल में शिक्षक की क्रूरता का एक शर्मनाक और हृदय विदारक मामला सामने आया है। स्कूल में पढ़ने वाली पहली कक्षा के एक मासूम छात्र की शिक्षक द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने का आरोप लगा है। पीड़ित छात्र की पहचान उमेश राजेश कालबांडे के रूप में हुई है। बताया गया है कि उमेश का परिवार अत्यंत गरीब है और बच्चे के इलाज के लिए उन्हें भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। घटना की जानकारी सामने आते ही सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय नागरिकों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने दोषी शिक्षक के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्यवाही की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और शिक्षा व्यवस्था से लोगों का भरोसा बना रहे। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की भी मांग उठाई गई है। 9 वाजता शाळेमध्ये सोडून आणलो. 9 वाजता शाळेमध्ये सोडून आणल्यानंतर रिपोर्ट 1 वाजता त्याला मारलं. ते घरी आल्याच्या नंतर सांगितलं नाही. मी पाहिलं म्हणून पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो. पोलीस स्टेशनमध्ये गेल्याच्या नंतर ते काय 2 गोष्टी बोलले. दवाखान्याचं नाव सांगितलं. नॉर्मल आहे म्हणून सांगत आहेत. नॉर्मल असलं तर तसे त्याचे पैसे कोण देणार आहे? मारले कोण? बटीवार सर. हां, त्याला मला सांगायचं होतं की 2 गोष्टी माझ्यासंग बोलायचे होते. मी काय म्हणलो का? आणि काऊन मारले? काय सांगितलं? काय मारलं म्हणून म्हणलं तर ते काय उमेश काय म्हणतात, बेरीज नाही आलं म्हणून सांगितलं म्हणते, मारला म्हणते. पहिल्या वर्गातल्या माणसाला काय, आता 10वी शिकलेल्या माणसाला बी काही येत नाही, त्याला मारायचं कामच नाही आहे ना इतकं. मग मी डबल जातो दवाखान्यामध्ये, काय सांगितलं म्हणून सांगतो. रेपोनच्या पिलागांना घेऊन उद्या जर माझ्या पोराला जर काही कमी जास्त झालं तर जबाबदार कोण राहणार आहे? भटीवार सरच राहणार आहे. मी सांगणार त्याला कमी जास्त काय झालं तेच देणार पैसे. गढ़चिरौली से सीनू संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। हरिदास सेवा समिति और व्यास अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में शहर के किशोर बाग क्षेत्र में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। हरिदास सेवा समिति के अध्यक्ष अंजलि वैष्णव ने बताया कि शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ फिजिशियन की जांच भी की गई। उन्होंने कहा कि यदि किसी रोगी में गंभीर बीमारी के लक्षण पाए गए तो उनका आगे व्यास मेडिसिटी में उपचार किया जाएगा। आंखों के रोगियों में यदि लेंस लगाने की आवश्यकता होगी तो उनके लेंस भी निःशुल्क लगाए जाएंगे। शिविर में विभिन्न प्रकार की दवाइयां भी मुफ्त वितरित की गईं। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, कांग्रेस अध्यक्ष ओमकार वर्मा, पूर्व अध्यक्ष सलीम खान सहित अन्य लोग अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अंजलि वैष्णव के साथ सचिव इश्तियाक अहमद और सलमान सिंधी ने शिविर का संचालन किया।
हरिदास सेवा समिति और व्यास हॉस्पिटल के तत्वाधान में आज यहाँ रक्तदान मेडिकल कैंप यहाँ पर रखा गया है। उसके लिए मैं हरिदास सेवा समिति के सभी आयोजकों का और व्यास हॉस्पिटल के सभी आयोजकों का और सभी डॉक्टर जो भी यहाँ पर आए हैं उनका सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये जिस जगह पर ये कैंप है इसके आसपास में कच्ची बस्तियाँ हैं, लोगों को यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं, उनकी जांचें यहाँ पर कर रहे हैं और जांच करके जो भी उनके चिकित्सक की जो ज़रूरत है, उनको जो भी दवाइयों की ज़रूरत है, वो आगे की जो भी कार्य जो हॉस्पिटल के माध्यम से वहाँ पर ये हरिदास सेवा समिति और सभी मिलकर करेंगे। पुनः मैं इनका बहुत बहुत आभार। अंजलि वैष्णव जी जो हमारे वैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने काम करने की इच्छा है ये दर्शाती है कि जो जिस तरह से यहाँ पर हम सबको सलीम भाई को और हमारे कार्ति वर्मा जी कार्तिक जी को सबको या कार्यकर्ताओं को भी आज भी हमारे यहाँ के पार्षद दीप सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद है, जोधपुर सीट के ऑनर वैष्णव जी वो भी मौजूद है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और वास्तव में जो चिकित्सा जो सेवा है मेडिकल के अंदर लोगों को आज हर कच्ची बस्तियों में जो रहने वाले लोगों को दूर दराज जाने में भी आलस आता है, वो आलस कर लेते हैं। और यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है और अच्छी यहाँ पर जो सुविधा भी अच्छी है, और सभी लोगों को जो भी यहाँ पर लाभार्थी है उनका जो भी आगे जो भी उनका कार्यक्रम होगा हॉस्पिटल के माध्यम से भी हो जाएगा और जहाँ भी उनको गाइड लाइन जो डॉक्टरों के द्वारा दी जाएगी उससे भी लोगों को आगे चांस मिलेगा जो अपने को क्या आगे कार्य करनी है। तो मैं सभी आयोजकों का और हरिदास सेवा समिति और व्यास हॉस्पिटल के सभी ओनर सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कॉलेज की तरफ से यहाँ एक मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ पे यहाँ आसपास के लोगों को सबको आमंत्रित किया गया। बहुत सारे लोगों ने इस चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया और यहाँ पे आज सोलंकी साहब जी, कुंती जी, मनीषा जी, ओमकार जी, सलीम जी, सुरेश जी व्यास सब लोग आए और मुझे प्रोत्साहन दिया। इसके लिए मैं इन सबका आभार प्रकट करती हूँ। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश और पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार बंसल के निर्देशानुसार पुलिस थाना सरदारपुरा की टीम ने बी रोड पर भरत मेहता के मकान में हुई बड़ी नकबजनी का खुलासा किया। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी गए लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य के सोने व चांदी के आभूषण और नकदी पूरी तरह बरामद की गई। घटना 25 जनवरी को हुई थी। परिवादी भरत मेहता ने रिपोर्ट दी कि उनके मकान का मुख्य दरवाजा टूटा था और घर में चोरी हुई थी। चोरी के दौरान उनके माताजी के कमरे की अलमारी और गोदरेज सेफ के ताले तोड़े गए थे। चोरी में सोने के मीनाकारी और नवरत्न के जेवर, चांदी के बर्तन, नकद राशि सहित कुल लगभग 1 करोड़ का माल शामिल था। और जीजा, साला और ससुर ये रिश्ते में लगते हैं। गोल्ड 516 ग्राम गोल्ड बरामद किया गया है, 3 किलो चांदी बरामद किया गया है और 5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। इनका मोडस ऑपरेंडी था कि आकर के पहले रेकी करते थे और उसके बाद रेकी करने के बाद ये वारदात को अंजाम देते थे। ये सिगलिकर है और यहाँ पर पहले उदय मंदिर थाना क्षेत्र में आए थे, फिर रात को रेकी करके इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की जा रही है कि अन्य किन किन स्थानों पर इन्होंने इस तरह की वारदात की। इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है सर? ये डीसीपी साहब बताएं। अभी इनका आपराधिक रिकॉर्ड लिया जा रहा है। अभी इनका जो संबंधित थाना है वहाँ से बांसवाड़ा से, रुद्रपुर से, और इसके अलावा जो हमारे कंप्यूटर सब ने इसका चेक किया, अभी इनका कोई मिला नहीं है, लेकिन सब जगह अभी हम पता कर रहे हैं कि और कहाँ इसका आपस में कोई रिश्तेदारी से इन तीनों की? आपस में जैसा कि साहब ने बताया, एक जीजा है, एक साला है और एक उनका ससुर है। नाम क्या है सर? इन तीनों के जो नाम हैं वो नाम आपको मैं बता देता हूँ। एक तो रणदीप सिंह है, एक दीप सिंह है, एक तीरथ सिंह।
ये तीनों हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है ये बांसवाड़ा और उदयपुर से आते हैं और आकर के चूँकि सिकलीगढ़ सिख हैं, ये किसी होटल में कमरा लेते हैं। कमरा लेकर के फिर है ना दिन भर ये रैकी करते हैं, रैकी करके रात में चोरी करके और ये हाथों हाथ यहाँ से फिर वो वापस चले जाते हैं। इस केस में भी इसी तरह से हुआ था। हमने पूरी थाने की जो टीम है उस टीम ने जो है CCTV फुटेज और जो आसूचना है उसके आधार पर इसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद फिर इसको हमने इनको दस्तयाब किया। बरामदगी की बात करें सर, क्या क्या बरामद हो गया, कितनी कमी बरामद? जो पूरा जो गोल्ड और जो सोना चांदी जो पूरा जो परिवादी जो लिखाया था वो लगभग है ना 100% पूरा इसमें बरामद हो गया है और कैश भी हमने इसमें 5 लाख बरामद कर दिया। और चोरियां की है क्या सर इन्होंने? वो अभी इसके बारे में अनुसंधान सर जारी है। इस मकान को टारगेट इन्होंने कब किया, इन्होंने कब रेकी की, ऐसा क्या खुलासा हुआ सर? वो आपको मैंने बताया ना, जिस दिन घटना हुई उससे एक दिन पहले इन्होंने यहाँ पे आकर के इन्होंने पहले तो दिन में दूसरे थाना क्षेत्र में रैकी करी, फिर वहाँ पे इनको कोई उपयुक्त नहीं लगा तो इस थाना क्षेत्र में रैकी करी। रैकी करने के बाद इन्होंने घटना को अंजाम देने के लिए एक जो प्रारंभिक पूछताछ में भी सामने आई है कि एक वो मोटरसाइकिल भी इन्होंने चोरी करी थी, उसका भी सरदारपुरा थाने में मुकदमा दर्ज है। उस मोटरसाइकिल की जो चोरी की मोटरसाइकिल है उससे रैकी करके और घटना को अंजाम देके उसको लावारिस छोड़ के कहीं और ये फिर चले गए। कहाँ से पकड़ा सर इनको? जोधपुर से बाकी जगह पर जो वो अभी इसके बारे में अनुसंधान चल रहा है कि कब कब आए हैं, कब कब वो कर। कितने कैमरों को खंगाला गया जब जाके ये सफलता हाथ मिली और टीम को किस तरह से पुरस्कृत किया जाएगा या कोई किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही सर? और कहाँ से पकड़ा सर इनको? पकड़ा कहाँ हमारे से? इसमें तीन कांस्टेबल हैं, जल्लाराम, मोती जी और एक और है राजा राम। इनके मेन वो रही थी, बाकी हमारे SHO, ADCP, ACP सबका इसमें पूरा योगदान था। हम पूरी टीम को CP साहब के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। साहब ने हमें बताया कहाँ से पकड़ा सर इनको? कहाँ से? इनको वो सारा अनुसंधान का विषय इनको वहीं पे उनके वहाँ से दस्तयाब करके लेके आए। कैमरे कितने खंगाले गए सर इस स्टोरी को बोलने को? 200 से ज़्यादा कैमरे हैं। इसका विवरण सारे प्रेस नोट में है, आप प्रेस नोट में देख लीजिए। बट जो मोटर्स ऑपरेंडी था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। इस कारण से हमारे लिए उपलब्धि है। एक दूर दराज के क्षेत्र से सिकलीगढ़ आकर के यहाँ पे चोरी करके जा रहे थे। तो अगर ये इस समय इस घटना का पर्दाफाश नहीं होता तो आने वाले समय में और भी चोरियाँ करते। और तो पूरी टीम ने मेहनत करके इसका पर्दाफाश किया है और आने वाले समय में भी इसी तरह से आपको पता है कि लगभग हमारे पास 62 मोटरसाइकिल्स में लगभग 124 लोग सिर्फ मोटरसाइकिल में ही गश्त कर रहे हैं शहर में। ये बहुत कमेंडेबल है और हमें पब्लिक का भी साथ मिल रहा है। तो आने वाले समय में हम सुरक्षित शहर को और भी ज़्यादा सैनिटाइज कर पाएंगे और लोगों के लिए मुफीद बना पाएंगे। सर लेकिन एक सवाल मेरा बीच में और है। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। आज कपूरथला जिले में जिला प्रधान रंजीत सिंह खोजेवाल के नेतृत्व में जेपी संगठन ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध जताया। जेपी संगठन का आरोप है कि राहुल गांधी ने संसद में रमनीक बिट्टू को लेकर पूरे सिख समाज के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। इसे लेकर संगठन ने नाराजगी जताई। जेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे, अन्यथा पूरे पंजाब में जेपी संगठन द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कपूरथला ਦੇ ਵੱਲੋਂ जो कांग्रेस पार्टी ਦੇ लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी ने ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨੀਕ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਜੋਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਹੁਲ गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पंजाब विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कपूरथला से सीनू संवाददाता सुनील भट्टी की रिपोर्ट। शिक्षा नगरी कोटा के मिलिट्री स्टेशन से शोषण की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां देश की सेवा में जुटे सफाई कर्मचारी अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार और सैन्य प्रशासन द्वारा सफाई के प्रति श्रमिक 800 रुपये प्रतिदिन का बजट दिया जा रहा है, लेकिन बीच में बैठा ठेकेदार तानाशाही और भ्रष्टाचार की हदें पार करते हुए कर्मचारियों को मात्र 350 रुपये थमा रहा है।
प्रदर्शनकारी सफाई कर्मियों का कहना है कि जब उन्होंने इस वेतन लूट की शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से की तो उन्हें न्याय मिलने के बजाय अनदेखी का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों का सीधा आरोप है कि अधिकारी इस पूरे खेल को देख रहे हैं, लेकिन कार्यवाही करने के बजाय मुंह फेर लेते हैं। देखो, हमारी समस्या ये है कि हमारा क्या है, पेमेंट आ रहा है उधर से 800 रुपये, हमें ठेकेदार दे रहा है 350 रुपये। ये हमें पूरा पैसा मिलना चाहिए। हमें रोजगार कार्यालय से आए थे अधिकारी, हमें वो आश्वासन दे के गए हैं कि हम दोबारा आएंगे, कि हमारा अधिकारी आएगा, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ से। तो हमें उनसे चाहिए कोई यहाँ आए, हमारी समस्या को सुने और हमें पूरा वेतन मिले। ये हमारी समस्या है। हम कल से क्या है, पूरी लेबर को रोक सकते हैं। हमारा क्या है, ये है सिद्धांत, हमें पूरी पेमेंट मिले। और हमारी एटीएम डायरी उसके पास, हमारी एटीएम डायरी, हमारा एटीएम डायरी सब उसके पास है। हमें क्या है बोलता है, हम बोलते हैं उससे कि हमारा एटीएम डायरी दो, बोला तुम्हें कल से काम से निकाल देंगे। ये है, धमकी देता है। और हमें क्या है, ठेका बढ़ता बंद कराओ, ठेका बढ़ता बंद कराओ, ठेका हमें पूरा, हम वहाँ से आए, पूरा पेमेंट हमारा 18,000। अधिकारी आए थे, हमसे बोला था कि तुम्हारा पेंशन मिलेगा, सब मिलेगा, हमको बोनस मिलेगा, लेकिन कोई नहीं देता। मैं ठेकेदार, हमारा वो खाता है, खुद चेक में साइन करवा लेता है जबरदस्ती, और घर पे जाके घर पे बुला के पेमेंट देता है वो। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय देवकरवाड़ी में मॉडल स्कूल के अंतर्गत सांस्कृतिक कला कार्यक्रम के तहत विविध उपक्रम का आयोजन किया गया। इस उपक्रम के अंतर्गत स्पीक मैक संस्था से जुड़े राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकारों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका मृण्मयी फाटक, हारमोनियम व तबला वादक उदय रामदास तथा तबला वादक चेतन पाटिल ने विद्यार्थियों के लिए विशेष कला कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम के दौरान गायिका मृण्मयी फाटक ने विद्यार्थियों को सरगम का अभ्यास करवाया और विभिन्न गीत प्रस्तुत किए। वहीं उदय रामदास ने अफ्रीकी गीत प्रस्तुत कर विद्यार्थियों में उत्साह का संचार किया। इस अवसर पर राहु केंद्र के केंद्र प्रमुख अजीत पवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी कलाकारों का सम्मान किया गया। कलाकारों का परिचय एवं कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के मुख्याध्यापक प्रशांत कदम ने किया। पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद काकड़े की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक नर्स की अस्पताल के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना जिले के शाहगढ़ थाना क्षेत्र की है, जहां बुधवार रात करीब 8:30 बजे एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने ड्यूटी पर तैनात 25 वर्षीय नर्स दीपशिखा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगते ही नर्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के अनुसार आरोपी फिलहाल अज्ञात है, लेकिन प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्यारा जबलपुर के कटंगी पाटन क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी शाहगढ़ में अपने एक दोस्त के साथ रहता था। नर्स दीपशिखा भी इसी क्षेत्र में बीते करीब 2 वर्षों से रह रही थी। लड़का और युवती दोनों एक दूसरे से परिचित थे। जानकारी है कि गोली चलाने वाला आरोपी युवक नर्स पर शादी को लेकर दबाव बना रहा था। युवती द्वारा इनकार किए जाने के बाद ही वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, ये जो आज घटना हुई इसके बारे में बताएं जरा। शाहगढ़ थाने में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे एक स्टाफ नर्स थे दीपशिखा, वो यही सामने पास में जो है रहती थी। वो अभी उनकी ड्यूटी थी रात में 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक। वो ड्यूटी के लिए आ रही थी। एक अज्ञात व्यक्ति जो है उनको धक्का देकर के गिराया और गोली मार करके भाग गया है। उसी संबंध में जो है हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और टीमें बनी हुई हैं और अज्ञात आरोपी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लड़की है उसको अस्पताल लाने के बाद में जो है डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। तो उसके संबंध में जो है बाकी की आगे की कार्रवाई हो रही है। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।